बात करना चाहूंगा। मेरा बेटा जो छोटा तो पूछा पापा क्या बनूं, मैं कहा तू डफर बनना। और मैंने कहाँ से सीखा, मेरा क्लिक था, वो पूछा तू क्या बनेगा, वो बोला तू यार पढ़ेगा लिखेगा बनेगा खराब और खेलेगा कूदेगा तो बनेगा नवाब, तू नवाब। फिर कहता हूँ अंकल क्या मतलब हुआ, बोला इसका मतलब ये हुआ कि जो तू सहजता से बन सकता है वही बनना, जो तू नहीं बन सकता वो कभी बनेगा ही नहीं। तो वही बनना जो तू बन सकता है। हमें कभी भी, मैं मेरे बेटे को कहता हूं तुझे कलेक्टर बनना है, तो मैं क्यों नहीं बना कलेक्टर, फिर मैं भी तो किसी का बेटा हूं, मेरा भी तो कोई फादर है, उन्होंने मुझे भी तो पढ़ाया है, मैं उस पर क्यों प्रेशर डाल रहा हूं, जो मैंने जो नहीं किया वो कैसे कर लेगा। और आज जो पेरेंट हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम तो इन्वेस्ट करते ही नहीं बच्चों में। टाइम इन्वेस्ट करिए, पैसा नहीं, टाइम तो है ही नहीं, टाइम को इन्वेस्ट करिए बच्चों में। एक बहुत अच्छी, मैं कल परसों बात कर रहा था तो आया बातचीत, तो एक कहानी है वो छोटी सी कि साहब मेरे दो लड़के हैं, वो एक बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ा था कि साहब मेरे दो लड़के हैं, एक तो बहुत होनहार का कनाडा चला गया, एक ये साला डफर है यहाँ बैठा है। डफर नहीं, ये होनहार है, अगर ये अभी होनहार होता तो आप अभी तक मर चुके होते यहाँ पर, ये आपकी सेवा कर रहा है। और मैं इनका, मैं सबको कहता हूँ कई बार साहब मेरा बेटा, अरे मेरे डफर पैदा करो, साले यहाँ इंडिया में रहेंगे, तुम्हारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, साहब ये अमेरिका भाग जाएंगे, तुम सड़ के मरोगे। मैं एक कहानी सुना जो रियल कहानी है। यहाँ विद्या भवन एक प्राइवेट स्कूल है, उस प्राइवेट स्कूल में एक टीचर था जो इंग्लिश पढ़ाता था, बहुत अच्छा टीचर, और उसके मोटो कौन था, देवानंद। वो हमेशा देवानंद की स्टाइल में कपड़े पहनता था, सारा पैसा, लेकिन टीचर एब्सोल्युटली अद्भुत टीचर। और जो स्टूडेंट उससे इंग्लिश पढ़ लेता था वो हमेशा याद रखता था। वो रिटायर हो गए, उदयपुर के केस है, और यहाँ से फिर जो रिटायर हो गए तो उनका एक बेटा था, उनके बेटे ने कहा पापा मेरी नौकरी नहीं लगी है, आप मेरी यहाँ एक स्कूल, यहाँ एक शॉप कोई करवा दीजिए। उन्होंने थोड़ा पैसा खर्च कर उनको शॉप करा दी, वो शॉप नहीं चली। बेटे ने कहा बाबा ये तो चल नहीं रही है, ऐसा भोपाल में मैं एक शॉप करता हूँ, कुछ पैसा और दे दीजिए। फादर ने और पैसा दे दिया, भोपाल में एक दुकान की, वो भी वहाँ फेल हो गई। उसने कहा पापा ये भी नहीं चली, आप ऐसा का उदयपुर वाला घर बेच दो, ये पैसा मुझे दो, मैं एक न्यूजीलैंड में कुछ काम स्टार्ट करूँगा, और मैं और मेरी वाइफ पहले जाते हैं, थोड़ा सेटल हो जाएंगे, फिर मम्मी पापा आपको दोनों को मैं बुला लूँगा। अच्छा, भोपाल में उन्होंने दुकान की तो वहाँ एक रेंट पे मकान ले लिया, और वो जो टीचर थे उनकी वाइफ वो सब वहीं चले गए थे। बेटा अपनी वाइफ को लेकर घर का पैसा लेके न्यूजीलैंड चला गया, और वहाँ से उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ना मम्मी से बात करना ना पापा से। और मम्मी उस घबराहट में, मेरा बेटा मुझसे बात करे, उनकी डेथ हो गई, वो अकेले बच गए। अब क्या करें, उनके पास एक कार थी, अब उनके पास पैसा नहीं था मकान किराए देने का, तो कार को सड़क के किनारे उस पर वो सोते थे, कार में, ये रियल कहानी बता रहा हूँ। और इंग्लिश के कुछ ट्यूशन करके पैसा कमा के वो होटल पे खाना खाते थे और कार में रात को सोते थे। उनका एक पुराना स्टूडेंट उदयपुर का, वो एक दिन भोपाल में किसी काम से गया था, उन्होंने सुबह देखा सड़क के किनारे ये जो बुजुर्ग आदमी जानों से है, ये तो मेरा इंग्लिश टीचर है। तो उन्होंने नमस्कार किया, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने सारी कहानी बताई, ये कहानी है। उसने वहीं से अपने उस समय के जो उनके जो कलीग थे उनको हो गया, अपने टीचर की ये हालत है, क्या किया जाए। उन्होंने सबने साथियों को, इनको उदयपुर लाओ, इनकी कार को वहीं पटके रखो, इनको उदयपुर ले आओ, और अभी इनको तुम्हारी गैरेज में इनको जगह दो, और फिर यहाँ कुछ करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, आपकी गैरेज में मुझे दे दो, और मुझे थोड़ा सामान में खाना भी खुद बनाऊंगा और इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ट्यूशन करके मैं काम चलाऊंगा। उनकी गैरेज में रहने लग गए, ट्यूशन करके वो अपना खर्चा चलाते। और जो उनको लेकर आया था, उन्होंने सारा एक ग्रुप बनाया उन पुराने स्टूडेंट्स का, सब ने पैसा इकट्ठा किया, बिना उनको बताए एक उनके लिए मकान बनवाया, यहाँ पे पूरा प्लॉट खरीदा, घर बनवाया, और उस घर में बड़े आदर के साथ उनको शिफ्ट किया। आज उस घर में वो अकेले रहते हैं, और उनका सारा घर, उनका आप ट्यूशन नहीं करोगे, उनके पुराने स्टूडेंट उनका सारा खर्चा उठाते हैं। ये क्यों मिला ऑनर, क्योंकि उस समय वो एक अलग,
वो गुरु थे, टीचर नहीं थे, गुरु थे। आप देखिए कितना बड़ा। तो ये जो ऐसा हम पालते हैं एकदम आंख में, बस वो बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। मैं ये कहता हूँ, एक और कहानी मैं बताना चाहूँगा। मेरा एक कुलीग अभी डीएफओ है, वो फिजिक्स में उन्होंने जोधपुर से उन्होंने एमएससी की। तो वो कहते थे कि जब हम थोड़ा रेस्ट का टाइम पीरियड खाली होता तो हम बाहर आते, बहुत बुजुर्ग आदमी वहाँ मूंगफली बेचता था। तो हम उसे मूंगफली खाते तो वो कहता, बेटो सिर्फ आप और एक आध साल मूंगफली खा लो, फिर ये बुढ़ा यहाँ नहीं मिलेगा। बोले क्यों, कहाँ जाओगे? बोला आईआईटी कर रहा है मेरा बेटा, विदेश में जाएगा, बहुत सारे पैसे लाएगा, क्या मूंगफली बेचूंगा मैं? वो बोले मैं 10 साल बाद उधर से गया तो वो वही मूंगफली बेच रहा था। मैंने ऑटो को रोका, रुकना, उसके पास गए। बोले क्या हुआ? आप कहते थे हमेशा मूंगफली नहीं बेचूंगा, मेरा बेटा आईआईटी हो रहा है। उसने कहा बेटा मैं जब तक जीऊंगा मैं मूंगफली बेचूंगा, क्योंकि वो आईआईटी वाला बेटा आईआईटी हो गया, विदेश में चला गया, वहीं एक लड़की से शादी की। अब वो आता ही नहीं है, फोन भी नहीं उठाता है, मुझे मूंगफली ही बेचनी पड़ेगी। ये रियल कहानी बता रहा हूँ, और ऐसी एक तो नहीं कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपने बच्चों पे उनके कैरियर को सुधारिए, आपकी ड्यूटी है, बिल्कुल आपकी ड्यूटी है। टाइम इन्वेस्ट करिए, संस्कार जरूर दीजिए उनमें, इंडियन कल्चर को दीजिए उनमें, और फिर भी वो आपकी सेवा नहीं करें, डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले ये सोच के चलिए कि लाइफ का कोई पता नहीं, आपको जो ग्रेच्युटी मिले, जो भी आपका पैसा, उसको तुरंत अफेक्शन में आके तुरंत उनको मत दीजिए। वाचन वार्ड करिए, पैसे को आपके पास रखिए। अगर वो ठीक से चलते हैं तो आपकी जीवन के लास्ट पॉइंट पर उनको किस्तों में दीजिए, एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए। घर को आपने खुद के नाम रखिए, ये पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना। तो और ये मत पालिए कि वो अगर कलेक्टर भी बन गया, वो आपको, आप क्या सोचते हैं कि वो जो 7 साल का वाला रिलेशन एक 35 साल के बच्चे के साथ ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। वो अब इंडिविजुअल हो गया है। हम ये चीज़ मैं कहाँ सीखता हूँ, मैं तो जंगल का आदमी हूँ, वाइल्ड एनिमल से सीखता हूँ। जो टाइगर है अपनी मदर के साथ 2.5 साल तक रहता है, 2.5 साल के बाद मदर उनको किक आउट कर देती है, फादर उनको किक आउट कर देता है, और वो अपने फादर से लड़ता है टेरिटरी के लिए, जो टाइगर है। और फादर को हरा के जो उसकी मदर थी वो उसकी वाइफ बन जाती है। वहां देखिए जंगल लॉ, देखिए यही आपके लंगूर और बंदरों में है। वहां भी लंगूर और जो मेल है, अल्फा मेल के पोजीशन में 20-25 फीमेल होती हैं, वो उनका हरम सिस्टम, वो उसकी वाइफ होती हैं। जैसे बच्चा होता है, कोई बच्ची पैदा होंगे, जैसे ही बच्चा 7-8 महीने का होता है, फादर उनको सबको किक आउट कर देता है, इस ग्रुप को छोड़ो, दूसरे ग्रुप में जाओ। आप यहाँ सोच सकते हैं, तो बहुत ही क्राइम हो रहा है, यहाँ साइंस हो रही है। ऐसा अगर नहीं होता तो लंगूर, बंदर, टाइगर इस धरती पर नहीं रहते, क्योंकि अगर वो फादर उनको वहीं अलाउ करता तो भैया अपनी बहनों से शादी करता, इनब्रीडिंग होती तो समय के साथ वीक हो जाते। फादर उनको किक आउट कर रहा है, बाहर जाइए, दूसरी जगह शादी करोगे, यहाँ नहीं करोगे, वहाँ शादी वो नहीं करने देता है, इसलिए उनको फोर्सफुल्ली बाहर भेजता है। वहाँ बाहर जाकर वो दूसरे ग्रुप के फीमेल से शादी करते हैं। आदमी को अगर छोड़ा जाए तो सभी टाइगर मरते दम अपना शिकार खुद करता है। हर डॉग, हर वुल्फ, हर सांप, हर फिश लास्ट डे तक अपना फूड खुद प्रोक्योर करती हैं। हम आदमी हैं, हमने क्या कर लिया, हमने लफड़ा पाल लिया, नहीं, हमें कोई दूसरा आके खिलाए, हमारा बेटा खिलाएगा, हमारी बेटियां खिलाएंगी, और यहीं से हमारे कष्ट स्टार्ट हो गए हैं। यहां मैं एक और चीज जोड़ूंगा तो आपको एक आइडिया आएगा कि क्या हुआ है। एनिमल और हमारे अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, रीजनिंग का। एक अभी टाइगर यहां बैठा है, उसके सामने से एक डियर भाग गया, पकड़ में नहीं आया। ये टाइगर कभी भी जांच आयोग नहीं बैठा था कि ये कैसे बच के भाग गया। अच्छा, वो हिरण भी जाके जांच आयोग नहीं बैठाता है कि आज कौन सा मेरा मेथड था कि मैं बच के आ गया। रीजनिंग वो नहीं जानते, इसलिए
वो डियर वही मिस्टेक फिर वापस से दोबारा करेगा और पकड़ा जाता है। ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है। आज अगर एक एयरप्लेन क्रैश होता है, शाम को जहां चाहे वो बैठ जाएगा कि क्रैश क्यों हुआ है, ताकि वो मिस्टेक दोबारा कमिट नहीं हो। ये और एक और चीज हुई है, एक तो रीजनिंग है कि यार मैंने ये किया था और देखो ये मेरे को खाना नहीं खिला रहे मेरे बेटे, मेरा ध्यान, वो रीजनिंग किया क्या मिस्टेक हो गई है, क्या इसको पालने में मैंने शॉर्ट कमिंग रही। दूसरा एक और चीज है ह्यूमन बीइंग्स में, अगर आप टाइगर को देखें, टाइगर की एज कितनी है आपको आइडिया है?